तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा चिंतन हो रहा है और रशिया किसी भी परिस्थिति में भारत का रुपया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे उसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत का जो सुझाव था कि आप भारत से इंपोर्ट बढ़ा दीजिए, जिसके लिए भी रशिया तैयार नहीं है। और रशिया शुरुआत से अभी तक भारत से काफी कम मात्रा में चीजों को इंपोर्ट करता है, यानी अगर भारत का कोई अल्टर दिखाई देता है तो भारत को छोड़कर वो उस अल्टर की तरफ ही जाएगा इंपोर्ट के लिए। लेकिन जब अब प्रतिबंधों की वजह से रशिया की पूंछ फंसी तो संकट मोचक भारत ही बना। चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह से रशिया ने भारत से मदद मांगी और भारत ने इस मदद को किया और इतने बड़े स्केल पर किया कि अब रशिया 0 से नंबर 3 पर आ चुका है। जी हाँ, मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में। दरअसल हम सभी जानते हैं कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बहुत ज्यादा अनिवार्यता पड़ती है। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि हर जगह सूटेबल होती है और इससे कई तरह के उत्पाद वगैरह बनाए जाते हैं। अब हर देश को इसकी चूंकि जरूरत पड़ती है, रशिया भी काफी ज्यादा औद्योगिक मामले में आगे है, इस वजह से रशिया को भी इसकी बहुत ज्यादा अनिवार्यता पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि कई तरह के हथियारों के निर्माण के लिए भी आपको एल्यूमिनियम चाहिए होता है, तो रशिया इसको भारी मात्रा में इंपोर्ट करता था। लेकिन रशिया भारत से इंपोर्ट नहीं करता था, पहले वो यूक्रेन से करता था। चलिए समझ सकते हैं कि यूक्रेन पास में है, ट्रांसपोर्टिंग कम लगती होगी। लेकिन यूक्रेन के अलावा जो सबसे बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता था एल्यूमिनियम, वो किया जाता था ऑस्ट्रेलिया से, जबकि भारत एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के मामले में बहुत आगे है और दुनिया के कई सारे देशों को लाखों टन एल्यूमिनियम हर साल लगभग एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन रशिया यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम को इंपोर्ट किया करता था और भारत से इंपोर्ट अगर देखा जाए तो ये 0 था, यानी भारत से रशिया एल्यूमिनियम बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं करता था। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ फरवरी मंथ में, उसके बाद ऑब्वियसली यूक्रेन ने तो भेजना बंद ही कर दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी अमेरिकन प्रतिबंधों को देखते हुए एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट बैन कर दिया और कह दिया कि आप चूंकि इनका इस्तेमाल हथियारों के निर्माण के लिए करते हैं, इस वजह से एल्यूमिनियम आपको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब रशिया फंस गया। रशिया को एल्यूमिनियम देने वाला कोई अन्य देश बचा ही नहीं था, इस वजह से उसने चाइना और भारत से इंपोर्ट करना शुरू किया। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी हिपोक्रेसी देखिए रशिया की कि चाइना को एल्यूमिनियम भारत एक्सपोर्ट करता है और चाइना हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है एल्यूमिनियम के क्षेत्र में। लेकिन इसके बावजूद उसने भारत से डायरेक्टली मदद न मांगते हुए पहले चाइना को बोला। चाइना ने भी एक्सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रशिया हमारा एल्यूमिनियम के इंपोर्ट के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। जी हाँ, और चाइना जो तीसरे नंबर पर भारत से इंपोर्ट किया करता था, वो घटकर अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा भारत से जो एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया गया उसकी मात्रा थी 2.58 लाख टन और इसके बदले जो रशिया ने भारत को पैसा दिया वो दिया $89.87 मिलियन। और एल्यूमिनियम के इस भारी खरीद के बाद रशिया द्वारा भी जो चीजें भारत से इंपोर्ट की जाती है उसमें पहला स्थान एल्यूमिनियम का ही रहा। तो कहने का मतलब लगभग $90 मिलियन की एल्यूमिनियम उसने हमसे खरीदी और यही उसके द्वारा खरीदी गई भारत से सबसे बड़ी चीज थी। तो कहने का मतलब अभी भी आप समझ सकते हैं कि ज्यादा इंपोर्ट रशिया भारत से नहीं कर रहा है और यही एक समस्या है कि भारत को लगातार व्यापार घाटा भी हो रहा है रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के बदले और इसी वजह से पेमेंट को लेकर भी समस्याएं आ रही है। एल्यूमिनियम के अलावा भी कई और सारी चीजें हैं जो भारत दुनिया भर को बहुत बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करता है। अगर इन सारी चीजों को रशिया कहीं और से खरीदने के बजाय भारत से ही खरीदना शुरू कर दे तो रूपी रूबल में ट्रेड बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर रशिया की हिपोक्रेसी बीच में आ जाती है, यानी जब रशिया को पता था कि चाइना खुद भारत से इंपोर्ट करता है, उसके बावजूद अगर एल्यूमिनियम उसे चाहिए था तो वो पहले चाइना के पास गया, उसके बाद वो भारत आया। तो डायरेक्टली भारत के पास आकर जितना उसने चाइना से इंपोर्ट किया वो सीधे भारत से ही कर लिया होता तो शायद ये आंकड़े और ज्यादा हो सकते थे। कुछ और अगर आंकड़े मैं आपको बताऊं तो यूएई भारत से एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने के मामले में नंबर 1 देश है। हालांकि कुछ समय से इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद 6,35,040 टन एल्यूमिनियम उसने भारत से खरीदा वर्ष 2022-23 में। तो वहीं पर ओमान दूसरे नंबर का देश है जो कि काफी लंबे समय से भारत से बहुत अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता है। तीसरे नंबर पर चाइना था, तो अब वहां रशिया आ चुका है और चाइना खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त देखा गया है कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी भारत से एल्यूमिनियम का इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो कहने का मतलब दोनों देशों के लिए लगभग समान परिस्थितियां हैं। भारत ने भी क्रूड ऑयल खरीद के मामले में रशिया से पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग लगने के बावजूद रशिया भारत के लिए नंबर 1 के पायदान पर रहा क्रूड ऑयल के मामले में। तो वही रशिया भारत के एक्सपोर्ट के मामले में भी तीसरे नंबर पर रहा और वो क्षेत्र था एल्यूमिनियम का। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि कुल 500 तरह के और आइटम्स हैं जिनको कि रशिया दूसरे देशों से इंपोर्ट इस समय नहीं कर पा रहा है सैंक्शंस की वजह से। और अगर ये सारी जरूरत की चीजें रशिया भारत से इंपोर्ट करना शुरू कर दे तो क्रूड ऑयल वर्सेस ये सारी चीजें
बराबर मामला हो सकता है, जिसके बाद रूपी रूबल ट्रेड में उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी। लेकिन रशिया इस मामले में एटलीस्ट भारत के खिलाफ हिपोक्रेसी जरूर करता है, आपने भी नोटिस किया होगा।